हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका मिश्रा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th पंजाब बोर्ड से हिंदी का चैप्टर नंबर 12 जिसका शीर्षक है मित्रता, इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। इस चैप्टर को मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझा दिया है। चलिए देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2 पंक्तियों में देना है इसमें। तो घर से बाहर निकलकर बाहरी संसार में विचरने मतलब घूमने वाले जो युवाओं के सामने पहली कठिनाई क्या होती है? तो आंसर देख लेते हैं। घर से बाहर निकलने वाले जो संसार में युवा होते हैं उनके सामने पहली कठिनाई, सबसे महत्वपूर्ण कठिनाई होती है मित्र चुनने का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमसे अधिक दृढ़ संकल्प वाले लोगों का साथ बुरा क्यों हो सकता है? तो आंसर देख लेते हैं। ऐसे लोगों का साथ जो है बुरा इसलिए हो सकता है क्योंकि अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर बात बिना विरोध के क्या होगी, माननी पड़ेगी। मतलब ज़िद्दी लोग, अगर आप वो कह रहे हैं कि आपको यहाँ जाना है मतलब जाना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आजकल लोग दूसरों में कौन कौन सी 2-4 बातें देखकर उसे अपना मित्र बना लेते हैं? तो आंसर देख लेते हैं। आजकल लोग किसी का हंसमुख चेहरा देखकर, बातचीत का ढंग देखकर, थोड़ी सी चतुराई या साहस देखकर, 2-4 बातें देखकर ही शीघ्रता से क्या होता है, जल्दी से अपना मित्र बना लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रकार के मित्र से भारी रक्षा रहती है? तो आंसर देख लेते हैं। जो विश्वास के पात्र होता है, भरोसे लायक होता है, वही मित्र जो है भारी मात्रा में हमारी रक्षा करता है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि क्या मिल गया है, खजाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चिंताशील, निर्बल, धीर और पुरुष किस प्रकार का साथ ढूंढते हैं? तो आंसर देख लेते हैं। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित व्यक्ति का मतलब हंसमुख व्यक्ति का, निर्बल पुरुष बली का जो मतलब कमज़ोर होते हैं वो बलवान ढूंढते हैं, और धीर व्यक्ति जो थोड़े से बोरिंग होते हैं वो अधिक उत्साही व्यक्ति को साथ ढूंढते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए किसका मुंह ताकता था? तो आंसर देख लेते हैं। उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए लोग किसका मुंह ताकते हैं? चाणक्य का मुंह ताकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए किसकी ओर देखता था? तो आंसर देख लेते हैं। नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मकदुनिया के बादशाह डेमेस्ट्रियस के पिता को दरवाजे पर कौन सा ज्वर मिला था? तो आंसर देखते हैं। मकदुनिया के बादशाह डेमेस्ट्रियस के पिता को दरवाजे पर मौज मस्ती में बादशाह का साथ देने वाला कुसंगति मतलब गलत संगति में पड़ा हुआ एक हंसमुख जवान नामक ज्वर मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज दरबार में जगह ना मिलने पर इंग्लैंड का एक विद्वान अपने भाग्य को क्यों सराहता रहा है? तो इसका आंसर देख लेते हैं। इंग्लैंड के जो एक विद्वान को युवावस्था में राज दरबारियों में जगह नहीं मिल पाई थी, तो इस पर उस सारी उम्र उसके भाग्य को क्या हो रहा, वो सराहता रहा। उसे लगता रहा कि राज दरबारी बनकर वो बुरे लोगों की संगति में भी पड़ जाता है, जिससे वो अत्यधिक उन्नति तो नहीं कर पाता, और बुरी संगति से बचने के कारण वो अपने आप को कैसा मानता था, सौभाग्यशाली मानता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हृदय को उज्ज्वल और निष्कलंक रखने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? तो आंसर देख लेते हैं। हृदय को उज्ज्वल और निष्कलंक रखने का सबसे अच्छा उपाय है स्वयं को किससे दूर रखना, बुरी संगति से दूर रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर कैसे देने हैं? 3-4 पंक्तियों में देना है। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, विश्वास पात्र मित्रों को खजाना, औषधि और माता क्यों कहा गया है? तो आंसर देख लेते हैं। लेखक ने विश्वास पात्र मित्र को खजाना इसलिए कहा है क्योंकि जैसे खजाना मिलने से सभी प्रकार की कमियां दूर हो जाती हैं, मतलब हमारे जो भी कष्ट होते हैं वो दूर हो जाते हैं, उसी प्रकार से अगर हमें विश्वास पात्र मित्र भी मिल जाए तो हमारी वो सब कमी को क्या कर सकता है, दूर कर सकता है। वो हमारे लिए एक दवा के समान होता है जो हमारी बुराई रूपी जो बीमारी को क्या करता है, वो ठीक कर सकता है। माता के समान हमें धैर्य और क्या दे सकता है, प्यार दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपने से अधिक आत्मबल रखने वाले व्यक्ति को मित्र बनाने से क्या लाभ होता है? तो आंसर देख लेते हैं। हमें अपने से अधिक आत्मबल रखने वाले व्यक्ति को अपना मित्र बनाना चाहिए। ऐसा व्यक्ति हमें क्या करता है, उच्च, महान और
कार्य करने में क्या करता है, हमारी हेल्प करता है, हमारा मनोबल और साहस को बढ़ाता है। उसकी प्रेरणा से हमें अधिक शक्ति प्राप्त होती है। जैसे सुग्रीव जी राम जी से मित्रता की थी, तो राम ने उन्हें प्रेरणा देकर क्या किया, अपने से अधिक बलवान वाली युद्ध कराया। और ऐसे मित्रों के भरोसे क्या होता है, हम कठिन से कठिन कार्य भी बहुत आसानी से कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेखक ने युवाओं के लिए कुसंगति और सत्संगति की तुलना किससे और क्यों की है? तो आंसर देख लेते हैं। सत्संगति से हमारा जीवन क्या होता है, अच्छी संगति से जीवन सफल होगा। और सत्संगति से क्या होगा, हमें सलाह देने वाली बाहु के समान होती है, जो हमें निरंतर उन्नति की ओर क्या करती है, बढ़ाती है। कुसंगति अगर आपके जो संगति होगी वो बुरी होगी तो आपका जीवन क्या होगा, नष्ट हो जाएगा। कुसंगति से पैरों में बंधी हुई चक्की के समान होती है, जिसको आप निरंतर चलाते रहोगे और गड्ढा खुदता रहेगा, आप उसमें नीचे गिरते रहोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों को 6-7 पंक्तियों में देना है। तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, सच्चे मित्र के गुण कौन कौन से होते हैं, लेखक ने क्या बताए हैं, देख लेते हैं। तो लेखक के अनुसार जो है सच्चा मित्र क्या होता है, पथ प्रदर्शक के समान होता है, जिस पर हम क्या करते हैं, पूरा विश्वास या भरोसा कर सकते हैं। वो हमारे भाई जैसा होता है, हमारे प्रीति पात्र मतलब स्नेह का पात्र होता है। सच्चे मित्र में उत्तम वैद्य सी मतलब डॉक्टर के समान निपुणता, अच्छी से अच्छी माता किससे हो सकती है, मतलब उसको माता के रूप में भी दे सकते हैं, जो हमें कोमलता मतलब प्यार देती है। सच्चा मित्र हमारी रक्षा करता है। सच्चा मित्र हमें दृढ़ संकल्प करने में हेल्प करता है, दोषों से बचाता है और हमें लक्ष्य की प्राप्ति की ओर जाने के लिए प्रोत्साहित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाल्यावस्था और युवावस्था की मित्रता के अंतर को स्पष्ट कीजिए। तो बाल्यावस्था की मित्रता में एक मग्न रख करने वाला आनंद होता है। इसमें मन को प्रभावित करने वाले ईर्ष्या और खिन्नता का भाव भी होता है। बचपन में हम क्या होते हैं, हम कुछ समझ नहीं पाते हैं, तो हमारे मन में बहुत सारे जो हैं घृणा की भी भावना आती है, बहुत बहुत थोड़े से रूड भी होते हैं। तो इससे बहुत अधिक मधुरता और प्रेम विश्वास भी होता है। और अगर किसी से दोस्ती रखते हैं तो बहुत अच्छी दोस्ती रखते हैं, जल्दी से रूठना और मनाना भी होता है। युवावस्था में क्या होती है मित्रता, बाल्यावस्था की मित्रता की अपेक्षा क्या होती है, ज़्यादा अधिक दृढ़ होती है। बचपने में हम लोग अपने दोस्तों से बहुत लड़ते हैं, लेकिन जब बड़े होते हैं तो इस चीज़ पे हम लोग जो है दृढ़ हो जाते हैं, हमारी लड़ाइयाँ कम हो जाती हैं, क्योंकि हम एक दूसरे को समझने लगते हैं। बचपन में बचपना होता है। तो युवावस्था का मित्र क्या होता है, सच्चा पथ प्रदर्शक के समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो भिन्न प्रकृति के लोगों में परस्पर प्रीति और मित्रता बनी हो सकती है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा, यह आवश्यक नहीं कि मित्रता एक ही प्रकार के स्वभाव का हो, ज़रूरी नहीं कि उसका भी स्वभाव और आपका भी स्वभाव एक जैसा हो या कार्य करने की शैली एक जैसी हो। तो मित्रता क्या है, भिन्न प्रकृति स्वभाव और व्यवसाय के लोगों से भी हो सकती है, मतलब अलग अलग प्रकार के स्वभाव या वो काम, उसके व्यवसाय या काम स्वभाव कुछ भी हो, उसकी प्रकृति कैसी हो, उससे भी मित्रता हो सकती है। जैसे मुगल सम्राट अकबर और बीरबल दोनों क्या थे, दोनों भिन्न भिन्न स्वभाव के थे, पर क्या थे, मित्र थे। अकबर नीति विशारद और बीरबल हंसोई व्यक्ति थे। इसी प्रकार से धीर और शांत स्वभाव के राम और उग्र स्वभाव के जो लक्ष्मण थे वो भी गहरे मित्र थे। मतलब लक्ष्मण जी बहुत क्रोधी थे, पर वो भी क्या थे, दोनों लोग सच्चे मित्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मित्र का चुनाव करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इसका आंसर देखते हैं। मित्र बनाते समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि अधिक जो हो मित्र हो हमारा दृढ़ संकल्प ना हो, मतलब हमारे ऊपर अपने विचारों को ना थोपे, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों की हर बात पर हमें विरोध करना भी नहीं आ पाएगा कि अगर मित्र है तो फिर करना ही पड़ेगा। हमारी हर बात मानने वाला भी ना होना चाहिए, क्योंकि हमारे ऊपर उसका कोई नियंत्रण नहीं रहता है। केवल हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग और चतुराई देखकर भी किसी को मित्र नहीं बनाना चाहिए। उसके गुणों और स्वभाव की परीक्षा करके ही उसे मित्र बनाना चाहिए कि वो हमारे दुख में या सुख में काम आएगा या नहीं आएगा। केवल छोटे मोटे काम निकालने के लिए किसी से मित्रता नहीं करनी चाहिए, मतलब स्वार्थ में मित्रता नहीं करनी चाहिए। मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान ही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुराई अटल भाव धारण करके बैठती है, क्या आप लेखक की इस युक्ति से सहमत हैं, स्पष्ट कीजिए। तो देखते हैं, लेखक का यह कथन पूरी तरह से सही है कि बुराई हमारे मन में जो है
बैठ जाती है। भद्द और फूहड़ गीत हमें बहुत जल्दी याद हो जाते हैं, जो वल्गर सॉन्ग होते हैं वो हमें बहुत जल्दी याद हो जाते हैं, लेकिन अच्छी और गंभीर बातें हम दिमाग में ज़्यादा नहीं लेते हैं। तो इस प्रकार से बचपन में सुनी कहानी, सुनी अथवा कही हुई गंदी गालियाँ हम कभी नहीं भूलते हैं। ऐसे ही व्यक्ति को कोई भी बुरी लत लग जाती है, जैसे सिगरेट, शराब पीना आदि बुरी लत है, वो आसानी से नहीं छूटती है। कोई व्यक्ति हमें गंदे चुटकुले आदि सुनाकर हंसाता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो इस प्रकार क्या होता है, बुरी बातें हमारे मन में बहुत जल्दी बैठ जाती हैं। निम्नलिखित शब्दों की क्या देखना है, भाषा बोध देख लेते हैं। संज्ञा, तो मित्र, बुरा, कोमल, निपुण, लड़का, दृढ़, अच्छा, शांत, इसका हमें भाववाचक संज्ञा देखना है। तो मित्र का भाव क्या होगा, मित्रता। बुरा का बुराई होगी, कोमल का कोमलता, अच्छा का अच्छाई, शांत का शांति, निपुण का निपुणता और दृढ़ का दृढ़ता होगा। वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखना है। तो इसका क्या है, जिसका सत्य में दृढ़ विश्वास हो उसको क्या कहेंगे, सत्यनिष्ठ। जो नीति का ज्ञाता हो, नीतिज्ञ। जिस पर विश्वास किया जा सके उसको क्या कहेंगे, विश्वसनीय। जो मन को अच्छा लगता है, मनोरम। और जिसका कोई पार ना हो वो अपरंपार। संधि विच्छेद कर लेते हैं। संधि विच्छेद है युवावस्था, युवा प्लस अवस्था, युवावस्था। बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, इसका संधि विच्छेद, ये सब आप देख लेना। संधि विच्छेद। विग्रह, समस्त पदों का विग्रह कीजिए। तो विग्रह क्या होगा, नीति विशद का नीति का विशारद, सत्यनिष्ठ का सत्य में निष्ठा, राज दरबारी का क्या होगा, राज का दरबारी, जीवन निर्वाह का जीवन का मतलब सब में आपको का लगाना है, जीवन का निर्वाह। पथ प्रदर्शक का क्या होगा, पथ का प्रदर्शक। जीवन संग्राम का क्या होगा, जीवन का संग्राम। स्नेह का बंधन, स्नेह का बंधन। अब क्या है, निम्नलिखित मुहावरों के क्या करने हैं, वाक्यों में प्रयोग करने हैं। तो पहला क्या है, कच्ची मिट्टी की मूर्ति, मतलब परिवर्तित होने योग्य। तो बच्चों का दिमाग क्या होता है, बचपन में कच्ची मिट्टी का होता है, जिस तरीके से जिस आकार में आप उसको डालोगे वैसे ही बन जाएगा। इसके अलावा भी आप कोई भी वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। खजाना मिलना मतलब अधिक मात्रा में धन मिलना। तो इसका वाक्य प्रयोग किया गया, विमला को वजीफा क्या मिला, उसे क्या मिल गया, वजीफा मतलब उसे छात्रवृत्ति मिली है तो वो बहुत ज़्यादा खुश है, मतलब उसे खजाना मिल गया है। नेक्स्ट देखते हैं, जीवन की औषधि होना मतलब जीवन रक्षा का साधन। तो बूढ़े किशन सिंह को पेंशन और उसके जीवन की क्या बन गई है, औषधि बन गई है। मुंह ताकना मतलब आशा लगाकर बैठना। तो दवाइयों के लिए बूढ़े माँ बाप क्या होते हैं, अपने बेटों का मुंह ताकते रहते हैं। उनके पास पैसा नहीं होता, जब बेटा दवाई देगा तभी वो लेंगे। ठट्ठा मारना मतलब ठठोली करना या हंसी मजाक करना, इसका अर्थ है। तो वाक्य प्रयोग देख लेते हैं। मोहन की अटपटी सी बात सुनकर पास बैठे लोग ठट्ठा मारकर हंस पड़े। नेक्स्ट देखते हैं, पैरों में बंधी चक्की, इसका अर्थ क्या होगा, पाँव की बेड़ी। तो राम सिंह मुंबई में अच्छी नौकरी मिली, परंतु उसके बूढ़े माँ बाप उसके पैरों में बंधी चक्की बन गए हैं और गाँव में ही रहकर मजदूरी करने लगा। नेक्स्ट और लास्ट है, घड़ी भर का साथ, थोड़ी देर का साथ। तो बीमार, इसका वाक्य प्रयोग है, बीमार पिता अब राधा के लिए घड़ी भर का साथ थे। तो स्टूडेंट्स, इसके जो है क्वेश्चन आंसर सारे एंड होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक भी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय स्टूडेंट।